क्या होता अगर हमारी धरती सूर्य के बराबर होती। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी धरती हमारे लिए काफी छोटी है। अब हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ये धरती बहुत बड़ी है और आप इस धरती के सामने एक चींटी से भी छोटे आकार के हो। लेकिन भूलिए मत कि हमारी इस धरती पर आपके और हमारे जैसे 750 करोड़ लोग और रह रहे हैं। और अगर इसी तरीके से जनसंख्या में साल दर साल बढ़ोतरी होती रही तो माना जा रहा है कि साल 2100 तक विश्व की जनसंख्या 1100 करोड़ को पार कर जाएगी। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए उनकी डिमांड्स भी बढ़ती चली जाएगी। अल्टीमेटली आने वाले समय से हमें और ज्यादा रिसोर्सेज और जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि धरती पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जमीन को तो और ज्यादा बढ़ाया ही नहीं जा सकता। हम अपने ही देश भारत की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये कितना ओवर पॉपुलेटेड है। यकीनन ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसा तो है नहीं कि थेनोस की तरह हम आधी आबादी को चुटकी बजाते ही खत्म कर दें। ना ही तो हम इलोन मस्क की तरह मार्स पर कॉलोनीज सेटअप करके रहने लगेंगे और अगर ऐसा हुआ भी तो मार्स पर कॉलोनीज सेटअप करने में हमें कई सालों का समय तो लगेगा ही। तो क्यों ना इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम अपनी धरती को ही बड़ा कर दें। क्यों ना हम अपनी धरती को सूर्य के बराबर कर दें। इमेजिन करिए कि क्या होता अगर हमारी धरती सूर्य के बराबर होती। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा सूरज एग्जैक्टली कितना बड़ा है और धरती उसके सामने कहाँ है। तो हमारे सूरज का डायामीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इतने डायामीटर में अगर हम धरती को लाइन बाय लाइन रखें तो कुल 108 धरती एक लाइन में आ जाएंगी। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास अकेले ऑक्यूपाई करता है। अगर हमारा सूरज अंदर से खोखला होता तो इसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर सूरज के अंदर 10 लाख की बजाय केवल एक ही पृथ्वी समा पाती। तो चलिए अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर सबसे पहले अलग अलग केसेस को देखते हैं। केस नंबर 1। अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सूरज का साइज हमारी धरती से 1 लाख गुना ज्यादा है। तो इस केस में हमारी पूरी की पूरी धरती 1 लाख गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इस केस में सारी चीजें यूनिफॉर्मली ही बड़ी होंगी। जैसे कि धरती की क्रस्ट धरती का 1% भाग है तो सूर्य के बराबर हो जाने के बाद भी धरती की क्रस्ट पूरी धरती का 1% ही रहेगी। और इसी तरीके से मेंटल लेयर, भीतरी कोर और बाहरी कोर का पार्ट भी बराबर ही रहेगा। और कुछ इसी तरीके से धरती पर मौजूद सारी चीजों का साइज जैसे कि महाद्वीप, समुद्र, सारे जानवर और इंसान 1-1 लाख गुना इसी यूनिफॉर्म तरीके से बड़े हो जाएंगे। अब जरा सोचकर देखिए, अगर सारी चीजों का साइज इसी यूनिफॉर्म तरीके से बड़ा होगा और हम इंसान भी 1 लाख गुना ज्यादा बड़े हो चुके होंगे तो हमारे घरों का आकार भी तो बड़ा हो चुका होगा। छोटी छोटी चींटियां भी इस हिसाब से बड़ी हो जाएंगी। इस हिसाब से देखें तो हम जो सोच रहे थे कि हमारे पास खूब सारी जगह होगी, वैसा कुछ तो होगा ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, बस हमारे साइज में बढ़ोतरी हो चुकी होगी और ये काफी बोरिंग कंडीशन होगी। तो चलिए दूसरे केस की ओर रुख करते हैं। केस नंबर 2। पहले केस की तरह ही इस केस में भी लगभग सारी चीजें यूनिफॉर्मली ही बड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम इंसानों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम इंसान जो अमूमन 5 से 6 फीट तक के होते हैं, हमारा साइज इतना ही रहेगा। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सोचकर देखिए, हम केवल 5 से 6 फीट ही ऊंचे होंगे, लेकिन हमारे घर, पहाड़, नदियां, छोटे कंकड़, इन सभी चीजों का आकार तो यूनिफॉर्मली ही बढ़ेगा ना। इसका मतलब एक छोटे से कंकड़ का आकार एक बड़े पहाड़ के बराबर हो जाएगा और हमारा घर जो इतना छोटा हुआ करता था वो पूरे के पूरे शहर के बराबर हो जाएगा। एक बूंद पानी हमारे लिए एक नदी के बराबर हो जाएगा जो हमारी सारी प्यास बुझा देगी। ये सब सुनने में कितना दिलचस्प लग रहा है। अगर हमारी धरती का आकार इतना बड़ा हो जाएगा तो जाहिर तौर पर इसका गुरुत्वाकर्षण भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि सूरज गैस का गोला है और हमारी धरती सूर्य के विपरीत कुछ हद तक सॉलिड है। इसका मतलब धरती जब सूर्य के बराबर हो जाएगी तो इसका मास सूर्य के बराबर नहीं बल्कि सूर्य से कुछ गुना ज्यादा होगा। और ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण बल के साथ भी होगा। ज्यादा मास यानी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल में हम इंसान सीधा जमीन पर गिर जाएंगे और पूरी जिंदगी भर उठ ही नहीं पाएंगे। अगर बाकी अन्य जानवरों का आकार भी पहले जैसा ही अर्थात धरती पर पहले जितना था उतना ही रहा तो उनके साथ भी यही होगा। सभी इंसानों, जानवरों, पशु पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों को ऐसा लगेगा मानो कि उन पर किसी ने लाखों टन का वजन रख दिया हो और इससे सभी के सभी जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी।
अगर हम पहले केस के हिसाब से भी चलें, यानी कि अगर हम इंसानों और सभी जानवरों का आकार भी यूनिफॉर्म तरीके से ही बड़ा हुआ होगा, तब भी हमारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। इंसानों और जानवरों का आकार बड़ा होगा तो इसके कारण हम बड़े हुए गुरुत्वाकर्षण को भी आसानी से झेल लेंगे, लेकिन तब भी सारी चीजें हमारे फेवर में काम नहीं करेंगी और अंततः हमें अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। अब वो कैसे, आइए जानते हैं। अब धरती और सूरज का साइज बराबर हो जाएगा तो इनका मास और इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी तो बराबर ही हो जाएगा। अब सोलर सिस्टम का 99% मास अकेले सूरज के पास नहीं बल्कि लगभग आधा मास धरती के पास होगा, और ऐसे में जाहिर तौर पर धरती पहले की तरह सूर्य का चक्कर तो लगाएगी नहीं। सेम मास और ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण धरती और सूरज एक बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद दो तारों की ही तरह एक दूसरे का चक्कर लगाने लग जाएंगे। इस चेंज से धरती के रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों पर फर्क पड़ेगा और एक दिन 24 घंटे का व एक साल 365 दिनों का नहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली एक दिन कितने घंटे का व एक साल कितने दिनों का होगा, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। इस समय अगर आप धरती पर जिंदा बचते हो तो आपको आसमान में चांद कहीं नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि चांद तक के एरिया को धरती अपने अंदर कवर कर लेगी और चांद धरती में ही समाहित हो जाएगा। मरकरी और वीनस, धरती और सूर्य दो इतने बड़े बड़े खगोलीय पिंडों के सामने आएंगे तो ये संभावना है कि वीनस धरती से टकरा जाए और मरकरी सूरज से, और मार्स प्लैनेट धरती के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती का चांद बन जाएगा, या फिर ये भी धरती से टकराकर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रॉयड बेल्ट पर भी एक जोरदार गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और हो सकता है कि धरती पर ये एस्ट्रॉयड खींचे चले आएं और धरती पर एस्ट्रॉयड्स की बौछार शुरू हो जाए। धरती और सूरज एक दूसरे का चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन पहले की तरह धरती सूर्य को ऑर्बिट करते हुए स्टेबल नहीं होगी, जिससे भूकंप, सुनामी और कई तरह की आपदाओं का सामना धरती को करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि धरती और सूरज चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएं और दोनों की टक्कर हो जाए। वैसे धरती और सूर्य की चपेट में आकर मार्स, वीनस, मरकरी और एस्ट्रॉयड बेल्ट तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का क्या? सोलर सिस्टम में आए इतने बड़े चेंज के बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट में क्या चेंजेस होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि धरती का सूर्य के बराबर होने के बाद सोलर सिस्टम के साथ कुछ ज्यादा अच्छा तो होगा नहीं। मैं जानता हूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी हो पाना असंभव है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।